जीतने वाली पूजा राणा और नेपाल के श्री पहलवान शिवांगी दुबे और इस कुश्ती को आशीर्वाद देंगे, उद्घाटन करेंगे इसका राजेश प्रजापति जी, पवन तिलवे जी, श्रेय तो भी आ जाएगा, राजकुमार शर्मा जी भाजपा के हमारे। क्लियर नहीं आ रहा था, दिख रहा कौन है क्या? उज्जैन की भारतीय मूल की पहलवान पूजा राणा के साथ लगे हुए हैं। अरविंद यादव जी का धन्यवाद। चौहान साहब का भी करवा देगा, एक दुपट्टा और दीजिए, एक दुपट्टा और। अशोक ढाका को सब आप आ जाए पहले। आदरणीय कैलाश जी के बिल्कुल खास पहलवान जबी चितपट के आधार पर ये मुकाबला नेहा सागवान ने जीत लिया है। अगले मुकाबले के लिए आए। मेरी बात सुनो, 11 बजे के बाद फ्री होऊंगा, कल ड्यूटी में रहूंगा नहीं। क्या चिल्ला करो? वो बोल रहे हैं मत जाइए, पानी फिर तो तू जब फोन लगाया 11 बजे बाद लगाना है। इस मुकाबले के पश्चात हंसाबेन राठौर देपालपुर, नेहा सागवान हरियाणा, दोनों ही पहलवान मेट के नजदीक आ जाते। और यहाँ वैष्णवी और सुजाता के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। धाक मारने का प्रयास किया था, अपने ही दांव में उलझी नीले परिधान की पहलवान ने धाक मारने का प्रयास किया, लेकिन अपने ही दांव में उलझी। मेरा निवेदन है, उधर लेडीज लोग चिल्ला रही है। काडियान यहाँ आए आप आगे की तरफ। क्यों बोल रहे हो? और नहीं वाला लाइटिंग इतनी है। ये लो, सत्यव्रत काडियान पहलवान आ जाए। भाई साहब आप ओलंपियन है। ऐसे इंडिया ही जीतेगी। सुजीत मान और अशोक ढाका को साहब से भी अनुरोध है कि आप आ जाएं आगे की तरफ। इस कुश्ती मुकाबले के पश्चात सिर्फ 4 कुश्तियां बची है, जिसमें न्यूजीलैंड की कॉमनवेल्थ चैंपियन ओलंपियन टेला फोर्ड भी खेलेगी। अगले पहलवान आ जाए मेट पर हंसाबेन राठौर उर्फ माही पहलवान देपालपुर। रोज, जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी एरिना के मंच पर देख चुके हैं, वो पैन अमेरिकन चैंपियन 2022 में स्वर्ण विजेता हैं और यूएस नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेशनल टूर्नामेंट में 4 बार गोल्ड और ब्रॉन्ज के साथ जीती हैं।
और भारत उन्हें बेहद पसंद आया, जैसी मेरी उनसे बात हुई थी। और उनके मुकाबले में यहाँ पर नीले परिधान में हमारे बीच हमारी भारत की बेटी कुमारी विनीता है, जो नेशनल गेम्स सीनियर 2025 में रजत विजेता पदक है और रोहतक के मदीना गांव से आती है ये, और अपने गांव की ये सबसे पहली रेसलर है पुरुष और महिला दोनों वर्ग को मिलाकर के। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कुमारी विनीता के लिए। कुमारी विनीता और केटी का ये मुकाबला बहुत ही मेरे खास लोग छुड़ाने वाले हैं। मेरी धर्म पत्नी भी यहाँ पर है, हमारे आगरा पर वो भी आई है। वो बोल तो रही थी मुझे कुश्ती ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर हम लोगों ने बोला कि तुमको अपना घर का कार्यक्रम में आना पड़ेगा, तो वो मेरी बहू और मेरा बेटा भी अपनी पूरी टीम के साथ नंदा नगरी बच्चों के साथ आया है। तो जाओ जरा आप लोग ये कुश्ती छुड़ाओ, कल्पेश जरा तुम ले जाओ सबको। मेरी धर्म पत्नी सोनम, बहू आयुषी और मेरा बेटा काशी और उसकी पूरी टीम ये कुश्ती छुड़ाएगी। जब तक ये लोग पहुंचते हैं, ये जो बिटिया खेल रही है, पहले आपने देखा होगा अमेरिका से भी खेली थी ये बेसिकली मैक्सिको की है और अमेरिका से खेलती है। ऐसा होता है, जो लोग जहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं फिर वो वहीं की रजिस्ट्रेशन लेके वहीं पे रजिस्टर करके वहीं से खेलते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलती है। इसलिए कई देशों के खिलाड़ी अमेरिका में जाके ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ से खेलते हैं। दूसरे देश के रहते हैं मगर वो अमेरिका में ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ से खेलते हैं। यह मेरी धर्म पत्नी, मेरा बेटा, बहू, भाई सब लोग ये कुश्ती छुड़ा रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं और हमारी इस कुश्ती के लिए भी, शानदार कुश्ती के लिए भी तालियां बजाएं। मैं भी आऊं? मैं तो हार जाऊंगा यार। मैडम बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी कुश्ती प्रेमियों का, पहलवानों का, उस्ताद खलीफाओं का। हमारे बीच में इस कुश्ती का आपके साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमती आशा विजयवर्गीय जी भी आनंद ले रहे हैं। मैं रगड़ लिया है, पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो जोरदार ताली, जोरदार भारत जोरदार ताली बजाए। भारतीय पहलवान ने 4-0 पर मुकाबला पहुंचा दिया है। देखना पंजा, देखना भाई, बाहर की तरफ पंजा मोड़ना कुश्ती में अलाउ नहीं है, इसीलिए रेफरी ने वहां पर स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों पहलवानों को निर्देश दिया है। भारत माता की जय। क्या बात है, गर्दन पकड़ा और दूसरी तरफ, एक तरफ जोर दिखाना और दूसरी तरफ से पकड़ लेना, यही कुश्ती की कलाकारी है, कोई अंक नहीं। स्टॉप स्टॉप, उंगलियां ना मरोड़े, वार्निंग होती है। अगर आप उंगली मरोड़ते हैं किसी भी तरह से तो कुश्ती में रेफरी वार्निंग देता है, और यहाँ रेफरी ने हिदायत दी है भारतीय पहलवान को, क्योंकि उंगलियां मरोड़ना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। अगर दोबारा भी उंगली मरोड़ा जाता है तो कॉशन पॉइंट दिया जाता है। बहुत अच्छा टेक किया था, उतनी ही खूबसूरती से काउंटर अटैक, काउंटर अटैक अटैक तो मैक्सिको की रेसलर ने किया था, और उतना ही अच्छा खूबसूरती से भारतीय पहलवान ने 2 अंक और बटोरे। 0 के मुकाबले 6 अंक से एक मजबूत स्थिति में चली गई है भारतीय पहलवान। जय बोलो बजरंगबली की। और ये अगर 2 पॉइंट और हो जाता तो खेल खत्म हो जाता।
की बढ़त। अगर 2 अंक और ले लेगी तो 10-0, खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। 0 से मुकाबला अभी भारत के पक्ष में चल रहा है। बहुत बढ़िया धोबी पछाड़ तेज धोबी मारता है। यहाँ पर चिपक के आधार पर यह मुकाबला जीतने के पक्ष में भारतीय पहलवान पहुंच गई है। मुकाबला तो भारतीय पहलवान ने जीत ही लिया है, लेकिन डेंजर पोजीशन में छुड़ाने की अनुमति नहीं होती है, चाहे 10 पॉइंट हो जाए, ये नियम हो। ये फिनिश जैसे ही गुरु शरणप्रीत को गुरशरण कौर जो फरीदकोट पंजाब से हमारे अतिथियों को कुश्ती देखने दें। हाँ बोलो। 36वें नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अंडर 23 सीनियर वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप और अंडर 21 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। 2 बार पंजाब कुमारी का टाइटल इनके नाम है। एक बार जोरदार तालियां गुरशरण कौर के लिए। मुकाबला है नीले परिधान में शिवांगी दुबे, जिन्हें नेपाल केसरी के नाम से जाना जाता है। आप 57 किलोग्राम वर्ग में साउथ एशियन खेलों में रजत पदक विजेता हैं। वर्ष 2022 में चीन में आयोजित एशियन गेम्स में नेपाल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सिरोंजी की बेटी है और ननिहाल इनका नेपाल में दटेल धुरा में है। नेपाल राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। एक बार जमकर तालियां हो जाए शिवांगी दुबे नेपाल केसरी के लिए। इस कुश्ती का हाथ मिलाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा इंदौर की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अधिकारी, अपने समय की बेहतरीन खिलाड़ी रीना चौहान, उनसे अनुरोध है कि कुश्ती का हाथ मिलाकर शुरुआत करें, आशीर्वाद दें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कुश्ती जगत से नारायण सिंह यादव जी, नरेश वर्मा जी, नरेंद्र बोरासी जी और इधर कौन है, इस तरफ मनीष मोहाले पहलवान के हमारे काका, आप भी आ जाएं इस कुश्ती को आशीर्वाद देने के लिए। और नर्मदा कश्यप पहलवान के काका जी, आप भी आ जाएंगे। इसके बाद कुश्तियां सतत जारी रहेंगी। निर्मल वर्मा भी आ जाएं। हाँ। रमेश मिश्री पहलवान भी आ जाए। अगले मुकाबले के लिए कुमारी कोमल और दीक्षा फौजदार, ये दोनों पहला पहलवान तैयार रहे। और है ना मानसिंह भैया, 6 कुश्तियां, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप करवा दें। लगातार कुश्तियां होंगी। मेरा टीटू मालू जी, अशोक चौहान जी, अगर कोई अतिथि बच्चा है जिसने कुश्ती नहीं छुड़ाई है तो आप मुझे बता दें, जल्दी जल्दी अपन उनके नाम लेंगे और कुश्ती छुड़वाएंगे। और लगातार अब कुश्तियां होंगी और कोई कार्यक्रम बीच में नहीं होगा, ठीक है। 6 कुश्तियां। हमारे प्रदीप गढ़वाल जी का भी स्वागत है, वरिष्ठ नेता रुपेश वीरान जी, हमारे मुकेश भैया और
सबका स्वागत है। ये नेपाल और भारत का मुकाबला, रेड ड्रेस में हमारी भारतीय पहलवान और ब्लू ड्रेस में नेपाल से हमारे बीच में आई शिवांगी दुबे। शांति क्यों है? अगली कुश्ती छुड़ाने के लिए मैं चाहूंगा जितने भी महिला अधिकारी हैं, क्योंकि आज महिला दिवस है, हमारे चांदू अंकल ने सुझाव दिया, पुलिस अधिकारी जो है महिला और साथ ही अगर प्रशासन की या नगर निगम की भी महिला अधिकारी हैं वो कुश्ती छुड़ाएंगी और इस अगली कुश्ती का आगाज करेंगे। बेहतरीन दाव, यहाँ पर 4 पॉइंट पंजाब की हमारी बेटी ने नेपाल की बेटी को दाव लगा के 4 पॉइंट्स ले लिए, 4-0 से आगे हो गई। नहीं देगा इसको देखना। शंकर जी, कृपा शंकर भैया से मेरा निवेदन है कि अगली कुश्ती की भी तैयारी कर लें। ये मुकाबला हो रहा है भारत और नेपाल के बीच। भारत से भारत माता की क्या बात है, बहुत ही शानदार दाव लगाया है, खतरा मंडरा रहा है, नेपाल की पहलवान को डेंजर पोजीशन में लाने में सफल हुई है भारतीय पहलवान गुरुशरणप्रीत को। अगर दोनों कंधे मैट पर लग जाते हैं और सिर्फ 2 सेकंड के लिए, जितना समय हम 21-22 बोलते हैं, और रेफरी मैच चेयरमैन और जज से परमिशन लेता है इशारों में और उसको चित डिक्लेयर करता है, बेटे नहीं अभी नहीं, पहले डिसीजन होने दो, डिसीजन होने दो पहले।